तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारत प्रसन्नः भारत तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारत प्रसन्नो भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। विषेदन्तमिदं वचः। ऋषिकेश भगवान का नाम है ऋषिकेश, आत्मा का नाम है ऋषिकेश। भगवान का नाम मतलब आत्मा का। वो आत्मा किसके पास है? वो आत्मा मेरे पास है। मेरे ही आत्मा का दूसरा नाम क्या है? ऋषिकेश। क्यों? क्योंकि आत्मा को सब पता है, आत्मा को सब पता है। अंतर्यामी, इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? अंतर्यामी, जो सब जानता है। ठीक है, आपका आत्मा को सब पता है। आपको पता है कि नहीं, हमें पता है कि नहीं, लेकिन हमारे आत्मा को सब पता है। हर जन्मों का कहानी, हर जन्म में हम क्या थे नहीं थे, सब उसको पता है। तो अगर उनको सब पता है तो सब कुछ उनसे जाना भी जा सकता है। जिसको नॉलेज होगा, ज्ञान तो उसी से मिलेगा ना। तो जब ईश्वर एक ऐसा हमारे साथ चीज़ दिए हैं जो स्वयं ईश्वर ही है, तो सब कुछ हम उनसे ले सकते हैं, पा सकते हैं। अर्जुन वही किए। तब उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं किसको? अपने आत्मा को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने कृष्ण को। सेनाओं के बीच, दोनों सेनाओं के बीच मतलब क्या है? पाप पुण्य। पाप पुण्य के बीच में किसको रखते हैं? भगवान को रखते हैं। जब आपको असमंजस हो, जब आपको समझ में नहीं आए करना क्या है, तब आपको उनको बीच में रखना पड़ेगा। अपना बुद्धि का थोड़ा उपयोग करके बीच में केवल आप ले आइए। ठीक है, अपने कर्मों के बीच में लेके चले आइए। आपको लगता है कि ये पाप है, पुण्य है, कैसा है, आप थोड़ा सा आंख बंद करके उनको बीच में लाइए। बीच में लाने से आपको सही मार्ग मिल जाता है, और बीच में लाने से पाप करना उचित है, पुण्य करना उचित है, क्या करना उचित है, वो सब पता चल जाता है। और आपको जैसा है, पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे, आप पाप करें पुण्य करें, कोई मतलब नहीं है। मतलब है ये दोनों काम किस में आते हैं पता है? अभी तक हम लोग जानते थे धर्म अधर्म। पाप करना क्या है? अधर्म का काम है। पुण्य करना क्या है? धर्म का काम है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप दोनों से ऊपर उठेंगे, यानी धर्म क्या है? जब दोनों से ऊपर उठते हैं, अपने लिए देते हैं, ध्यान करते हैं, स्वयं को मुक्ति लेना है, उसके लिए जब प्रयासरत रहते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी हम सारा क्या कर रहे हैं? फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, परेशान हैं। ये सारे क्या है? ये सारे आपको पाप पुण्य से जोड़ेंगे। आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यू आर डूइंग गुड थिंग्स। अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं, ये किस में आ जाता है? पुण्य में आ जाता है। लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। उससे उल्टा क्या होगा? नहीं, उल्टा क्या होगा? आपको और कर्म संस्कार आपके बढ़ जाएंगे। आप पुण्य भी करेंगे, पाप तो करेंगे, कर्म संस्कार बढ़ेंगे ही। पुण्य भी करेंगे तो भी कर्म करना पड़ेगा। फिर आप एक कर्म से जुड़ जाएंगे। वो कर्म क्या है? सुख भोगने का कर्म। तो हम दोनों से बचे, उसके लिए अपने भगवान को, जैसे अर्जुन लेके आए थे दोनों सेनाओं के बीच में, वैसे हम लोगों को अपने पाप पुण्य के बीच में अपने आत्मा को लाना है। तो आत्मा कैसे आती है? बस आंख बंद करके बैठना, वो खुद आपको राह मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा चीज है जो बता रहे हैं, करने से लगता है कि यही करें, अंदर से लगता है कि इसके सिवा कुछ नहीं। यही तो है, और इसके सिवा कुछ है भी नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन अपने आप में क्या है? एक महामारी है। जीवन अपने आप में क्या है? एक महामारी है। कोविड-19 उतना बड़ा महामारी नहीं है जितना बड़ा जीवन ही अपने आप में महामारी है। कोविड-19 में क्या हो रहा है? कुछ लोग मर रहे हैं ना। जीवन ऐसा है, हर आदमी मरेगा, ये फिक्स है। हर आदमी मरेगा। और इसका कोई एरिया भी डिवीजन नहीं हुआ है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा।
हर आदमी जी लिया है, जीना ही अपने आप में एक महामारी है। और हम लोग ऐसे हैं, हमको पता है कि हमको मरना है, तो भी रास्ता भी पता है, तो भी हम उसको अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कोशिश करना है इसी जन्म में अपने को मुक्ति लाभ करने का। तो मुक्ति लाभ दूर का बात है, पहले बीच बीच में अपने आत्मा को लेके आइए, ध्यान के लिए कोशिश करिए, प्रयास करिए। ये प्रयास करना ही आपको फिर मुक्ति मार्ग दिखाएगा। लेकिन हम लोग चेष्टा ही नहीं करते हैं। हम लोग दूसरा कोई कष्ट में है, जैसे मान लीजिए अभी पति देव आपके कष्ट में है, उससे आप परेशान हैं, कोई फायदा नहीं। आपका काम है उनका सेवा करना, बिकॉज आपका लाइबिलिटी है, आपका दायित्व है, आप सेवा करिए। रोने गाने का क्या है? आज मेरा पाँव में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, क्या होगा? पत्नी क्या करेंगी? सेवा दे सकती। उनको कोई तकलीफ होगा तो हम क्या कर सकते हैं? सेवा दे सकते हैं। इससे बड़ा और कुछ नहीं। जो आपके मुक्ति मार्ग में सहयोगी हो, उनके लिए भी आप मुक्ति मार्ग में उनका भी सहयोग करें। ठीक है? यही जीवन का परम धर्म, परम लक्ष्य, सब कुछ यही है। ठीक है? और बीच बीच में अपने भगवान को साथ में रखिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए समय दीजिए। हम लोग सोचिए, हम लोग अद्भुत काम करते हैं, माने जो पार्ट टाइम में करना चाहिए उसको हम लोग फुल टाइम में करते हैं, और जो फुल टाइम में करना चाहिए उसको हम लोग पार्ट टाइम में करते हैं। इसीलिए हम लोगों का सबसे बड़ा दुख है। मतलब समझ में आया? बाह्यिक दुनिया के लिए हमको पार्ट टाइम काम करना चाहिए, और आंतरिक जगत के लिए हमको फुल टाइम देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? ठीक उसका उल्टा, 13 घंटा से ज़्यादा बाह्यिक दुनिया के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं। सुबह में घर से निकलते हैं 8 बजे, राइट? घर पहुंचते हैं 9 बजे। मोर देन आप 12 आवर काम कर रहे हैं। किसके लिए? बाह्यिक दुनिया के लिए। समय कहाँ देना था? आंतरिक जगत में उतना समय देना था। अब पार्ट टाइम मतलब 13 घंटा से ज़्यादा हमको आंतरिक जगत के लिए देना है, और उससे कम जो समय मिलता है उसको बाहर के लिए, दूसरों के लिए देना है। ठीक है ना? अब आप बोलेंगे कि सर तो पैसा कहाँ से आएगा, जिंदगी कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, खाएंगे क्या? हम लोग तो सन्यासी नहीं रहे। लेकिन समस्या है कि हम लोग कर ही कहाँ रहे हैं। हम लोग करके तो देखिए। मैं भी करता था, मैं भी 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा तक बाहरी जगत के लिए काम करता था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आत्मा के लिए दे रहा हूँ, और उसका रिजल्ट है, उसका प्रकाश है। मेरी आस्था जो है और बढ़ती जा रही है, मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है रास्ता कि होगा। अपने अंदर परिवर्तन, लोगों के अंदर परिवर्तन, सब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा। वो भी परसेंटेज अगर हम देखें तो लेस देन 1%, जितनी है। और प्रसन्नता के साथ आत्मा हर समय आनंदित है, आनंद में है। वो हमारा सहयोग के लिए रेडी है, लेकिन क्या हम सहयोग लेना चाहते हैं? हम लोग को डाउट है, स्टिल डाउट है कि पता नहीं सहयोग मिलेगा कि नहीं, पता नहीं ये रास्ता सही होगा कि नहीं, पता नहीं इस रास्ता में जाएंगे तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, परिवार से निकाल देंगे। भगवान के ऊपर ही डाउट है। और दूसरा कोई आदमी बोल दे हम आपको नौकरी दे देंगे, चला जाएगा दिल्ली, मुंबई, हाँ, अरब में भी चला जाएगा। कोई अभी झूठ मूठ का वैकेंसी दे दे कि हम आपको अरब में जॉब दिलाएंगे, वो व्यवस्था करने में लग जाएगा। ठीक है?